हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी प्रेडिक्शंस क्या हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस क्या है, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, और एंड में होगी 1 क्वेश्चन रीडिंग। आप में से कई व्यूअर्स पुराने हैं, उनको पता है, जिनको नहीं पता है उनको एंड तक जाके देखना पड़ेगा कि 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। ठीक है, ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। टॉरस के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 21 जुलाई टू 31 जुलाई। टॉरस के लिए क्या करियर प्रेडिक्शंस हैं 21 जुलाई टू 31 जुलाई। टॉरस के लिए क्या मनी प्रेडिक्शंस हैं 21 जुलाई टू 31 जुलाई। करियर प्रेडिक्शंस फॉर टॉरस 21 जुलाई टू 31 जुलाई। मनी प्रेडिक्शंस फॉर टॉरस 21 जुलाई टू 31 जुलाई। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर टॉरस 21 जुलाई टू 31 जुलाई। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर टॉरस 21 जुलाई टू 31 जुलाई। टॉरस देखिए, यहाँ पे अभी आपको थोड़ा सा पॉज देने की जरूरत है। आई फील आप ना चीजों को, करियर को या पैसे को लेकर आई थिंक चीजें समझ नहीं पा रहे हो। थोड़ा परसेप्शन चेंज करने की जरूरत है, पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है, नजरिया चेंज करने की जरूरत है। आई थिंक यू नीड टू सी थिंग्स इन अ होल न्यू लाइट। आपको किसी नए एंगल से चीजों को देखने की जरूरत है। आपको लग रहा है कि ये चीज वर्क कर रही है, बट मे बी वो चीज वर्क नहीं कर रही है, एंड आप उस चीज को ना थोड़ा अपनी जगह से हट के किसी और एंगल से देखने की कोशिश करो तो मे बी आपको समझ आ जाए। बट आई थिंक थोड़ा अवेकनिंग की जरूरत है, पॉज की जरूरत है, रिफ्लेक्शन की जरूरत है कि जो आप कर रहे हो प्रोबेबली इट्स नॉट वर्किंग आउट, और मे बी यू गोइंग रॉन्ग समवेयर। एंड आई थिंक थोड़ा पॉज थमने की जरूरत है। मे बी कंफ्यूजन है यहाँ पे। आगे आने वाला जो रास्ता है वो 2 तरफ निकल रहा है, इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं। तो कोई भी चीज चूज करने से पहले रुक जाओ, थम जाओ, थोड़ा दिमाग अपना शांत करो, थोड़ा लाइट करो दिमाग। मे बी बहुत हैवी हुआ है काम को लेकर या किसी भी चीज को लेकर। सो बिफोर यू मेक अ डिसीजन, रुकिए, देखिए कि क्या करना है, क्या चाहते हैं करना, और फिर आगे बढ़िए। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आने वाली है, बट उसके लिए हिम्मत बहुत करनी पड़ेगी आपको। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है और आप डर रहे हो एंड लीप ऑफ फेथ नहीं ले पा रहे हो, आई थिंक यहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। बट अगर आप ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, अगर आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ोगे, थोड़ा सा बोल्ड स्टेप लोगे, कोई चीज पहले नहीं करी है, फर्स्ट टाइम करनी है और कर रहे हो बिना डरे, ठीक है झिझक है थोड़ी, बट आप फिर भी कर रहे हो, अगर ये चीज हो सकती है देन तो नथिंग लाइक इट। बट आई थिंक इट्स टाइम टू टेक एक्शन। बहुत टाइम से आप किसी चीज को लेकर बहुत पैशनेट थे, सोच रहे थे, अब अपॉर्चुनिटी आ रही है उस चीज में आगे बढ़ने की, काम करने की। तो अगर आप डर जाओगे तो ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी, मतलब आप ग्रैब ही नहीं कर पाओगे। और अगर आप आगे बढ़ जाओगे तो बढ़ जाओगे, बट अब एक्शन नहीं लिया तो टाइम निकल जाएगा टॉरस। मुझे लग रहा है कि थोड़ा ना आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो चीजों में, काम में, हेल्थ में, अपने पैसे में, कहीं पे कुछ तो बैलेंस नहीं बन पा रहा है। आपको लग रहा है कि आप बना रहे हो बट नहीं बन रहा है। एंड आई थिंक यहाँ पे सडनली चीजें होती दिख रही हैं, पैसे को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, एंड थोड़ा सा मे बी अच्छी चीजें भी हो रही हैं बट देन काफी सडन हो रही हैं, एंड बैलेंस, थोड़ा ऑफ बैलेंस दिख रहे हो आप मुझे। मतलब करियर में कुछ करना है, आगे बढ़ रहे हो, बट कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी इस तरफ जा रहे हैं, कभी उस तरफ जा रहे हैं, अपनी पर्सनल चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मुझे बहुत ही ऑल ओवर द प्लेस चीजें दिख रही हैं। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन होता दिख रहा है, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत है, लाइक डायर नीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे मुझे ये भी चीज की फीलिंग आ रही है। आई थिंक ओल्ड बिलीफ सिस्टम ना रिलीज करने की जरूरत है आपको टॉरस। यहाँ पे आप कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं, आपके जो भी पुराने बिलीफ सिस्टम थे, एनीथिंग दैट्स होल्डिंग यू बैक,
Anything that's not letting you grow or not letting you proceed further in life, I think you need to let it go. बहुत सी चीजें हैं जिनको आपको फिल्टर आउट करना है अपनी लाइफ से कि भाई दिस इज नॉट वर्किंग आउट, ये जो मेरा दिमाग का फितूर है ना, मुझे इसको साइड करने की जरूरत है एंड आगे बढ़ने की जरूरत है। तो बिलीफ सिस्टम को रिलीज करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकल के आना है, करूं नहीं करूं, ये करूं, ऐसे तो नहीं होगा, वैसे तो नहीं होगा, प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलने की बहुत जरूरत है। थर्ड आई चक्रा पे वर्क करिए अपने टॉरस। आपका थर्ड आई चक्रा मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत एंजाइटी देता है, या आपको बहुत ही आप कुछ ना कुछ हिट एंड ट्रायल करते रहते हो, बट देन टू सम एक्सटेंट उस चीज को लेकर प्रोक्रेस्टिनेट भी बहुत करते रहते हो। ठीक है, तो थोड़ा उससे बाहर निकलने की भी जरूरत है। एमेथिस्ट यूज कर सकते हो आप, बट रेकी इन्फ्यूज्ड, नॉट लाइक सिंपल एमेथिस्ट क्रिस्टल। रेकी सेशंस भी हो सकते हैं, कॉर्ड कटिंग भी हो सकता है। आई थिंक काफी पावरफुल कोई एक चीज आपको रिवील होने वाली है, और उस चीज के रिवील होने के बाद आई थिंक आपको लगेगा कि यार ये चीज मुझे अब पता लग गई है, अब इसके बाद तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अपनी लाइफ में चेंजेस ले आऊं। अगर इसके बाद भी मैं चेंजेस नहीं लाया अपनी लाइफ में तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सो आई थिंक ऐसा कोई लाइफ एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से, जिसके पता लगने से आपको चेंजेस लाने जरूरी हो जाएंगे। थोड़ा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। जेनरस हो रहे हो आप, बट मटेरियलिस्टिक भी हो रहे हो। पैसा आ रहा है, बट उस पैसे को लेकर ठीक है, मे बी आप हेल्प का तो मुझे नहीं पता, बट आप जेनरसली खर्चा बहुत कर रहे हो और बहुत ही मटेरियलिस्टिक चीजों में खर्चा कर रहे हो। नाउ देयर आर टू थिंग्स टू अ कॉइन, ठीक है, देयर आर टू साइड्स टू अ कॉइन। वन इज मटेरियलिस्टिक होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। इफ यू प्रेफर मटेरियलिस्टिक थिंग्स लाइक ओवर इमोशंस रादर देन इमोशनल थिंग्स, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर जेब में 10 रुपया है और जेब में और 10 रुपए में से आप 9 रुपए मटेरियलिस्टिक चीजों पे खर्च कर रहे हैं, तो वो बेवकूफी है। जेब में 9 रुपए हैं और 9 में से 20 रुपए, सॉरी, जेब में 100 रुपए हैं और 100 में से अगर आप फिर भी 15 रुपए 20 रुपए खर्च कर रहे हैं मटेरियलिस्टिक चीजों पे, देन दैट्स फाइन। सो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है अबाउट हाउ यू प्रोसीड, अबाउट हाउ यू स्पेंड योर मनी। थोड़ा सेंसिबल अप्रोच रखने की जरूरत है, बिकॉज पैसे को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका सेंसिबल स्पेंडिंग नहीं है। आप पैसे को लेकर काफी क्या बोलेंगे उसको, इमेच्योर एक्सपेंडिचर है आपका। जो चीज की जरूरत नहीं है आप वहां पे भी पैसा खर्च करते रहते हो। आई एम नॉट श्योर किस लिए। चॉइसेस आने वाली हैं आगे आपके पास। करियर में चॉइस हो सकती है, इन्वेस्टमेंट में चॉइस हो सकती है। यू नीड टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग टॉरस। ओवर एनालाइज कर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, ये करना है, वो करना है, क्या करना है। आई थिंक काफी ज्यादा जरूरत है आपको एमेथिस्ट की, जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड हो सकता है, या फिर क्रिस्टल्स, सॉरी, या फिर रेकी सेशंस की। बट क्लैरिटी नहीं दिख रही है। यहाँ पे क्राउन चक्रा में भी ब्लॉकेज लग रही है। यू नीड टू गेट क्लैरिटी ऑन व्हाट यू डिजायर। चाहिए क्या, ये करा, वो करा, वो करा, ये करा, हिट एंड ट्रायल, ठीक है, टू सम एक्सटेंट ठीक है, बट एक टाइम लिमिट तो दोगे अपने आप को कि इस टाइम तक मैं हिट एंड ट्रायल करता रहूंगा। कोई तो, कुछ तो एक लिमिट होगी, ठीक है। सो आई थिंक आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको चाहिए क्या। आपके पास चॉइसेस बहुत हैं, कभी आप कुछ कर लेते हो, कुछ कर लेते हो, बट उन चॉइसेस की वजह से, टू मेनी ऑप्शंस की वजह से कंफ्यूजन भी दिख रहा है। यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, लाइक गेट क्लैरिटी एंड मूव फॉरवर्ड। आप लाइक लाइफ लॉन्ग ये चीज हॉप नहीं कर सकते हो। मे बी किसी चीज की एडिक्शन है, आपको रियलाइज नहीं हो रहा कि आपको उस चीज की एडिक्शन है, बट मेजर एडिक्शन मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड हो सकता है कि 1 सेकेंड, हो सकता है कि आपको रियलाइजेशन भी हो, बट तब भी आप उस चीज को छोड़ नहीं पा रहे हो। या तो पैसे की एडिक्शन हो सकती है, या अल्कोहल स्मोकिंग की एडिक्शन हो सकती है, बट आई थिंक कोई चीज तो कट ऑफ करने की जरूरत है यहाँ पे। ऑल्सो आई थिंक यू आर फॉरगेटिंग टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना ध्यान रखना का मतलब ये नहीं है कि अपने ऊपर सिर्फ पैसे खर्च करते चले जाना, बेवकूफाना हरकत है वो, ठीक है। बट आई थिंक यहाँ पे यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, एंड दूसरों का इतना ध्यान मत रखिए कि उनकी नीड्स और वांट्स के पीछे आप अपना सैक्रिफाइस कर दो, ठीक है। अपनी चीजों को, अपनी नीड्स एंड वांट्स को प्रायोरिटी दीजिए। करियर को लेकर, पैसे को लेकर, अपने
आपकी क्या इच्छाएं हैं, आप क्या करना चाहते हो, आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हो। पैसा अगर आप खर्च करना भी चाहते हो तो किस चीज पे खर्च करना चाहते हो। अगर आपका पैसा है तो वो आपकी डिसीजन होना चाहिए वेयर यू वांट टू स्पेंड दैट मनी। बट आई थिंक यहाँ पे सेल्फ सैक्रिफाइसिंग वाली चीज काफी दिख रही है। दूसरों का ध्यान रखते रखते आप अपनी इच्छाओं को मारते चले जा रहे हैं टॉरस, विच इज नॉट गुड। एंड आई थिंक वो बहुत ही नेगेटिव चीज में रिजल्ट करेगा। वो आपके अंदर ना एक कोई इमोशन वो चीज भरती रहेगी, ठीक है, वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा एंड देन आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस देख लेते हैं टॉरस के लिए 21st जुलाई to 31st जुलाई। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर टॉरस। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर टॉरस। General messages, general guidance for Taurus. 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 ओके, देखिए हैप्पीनेस आने वाली है, वेलबींग दिख रही है, हेल्थ अच्छी लग रही है, हैप्पीनेस आने वाली है आपके करियर में, आपके पैसे में। बट फॉर दैट आपको अपनी तरफ से अपने एंड पे कुछ चीजें तो करनी पड़ेगी। बिना कुछ करे तो ऐसे नहीं मिलेगा आपको कुछ। अपॉर्चुनिटी आ रही है, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आ रही है पैसा कमाने की, ठीक है। अब उसको आप ग्रैब करते हुए जा लेने देते हो, वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। बट यूनिवर्स अपनी तरफ से कोई चीज आपकी तरफ दे रहा है। न्यूज इज ऑन द वे, हैप्पी न्यूज हो सकती है, अपॉर्चुनिटी के बारे में न्यूज हो सकती है, पैसे के बारे में न्यूज हो सकती है, बट कोई अच्छी न्यूज आप तक आने वाली है। मे बी अभी ना आए, 21st to 31st के बीच में भी आ सकती है, बट थोड़ा अगस्त स्टार्टिंग की तरफ भी जा सकती है ये। देखिए कोई ऐसी विश आपने मांगी थी जो कि प्रैक्टिकल नहीं थी और वो विश पूरी नहीं हो रही है आपकी। विश विल नॉट बी ग्रांटेड। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा आपको ये भी चीज देखने की जरूरत है दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। दो तीन चीजें हो सकती हैं। मे बी यू आस्क्ड फॉर लेट्स से 30% हाइक और 30% प्रैक्टिकल चीज नहीं है, तो आपकी विश ग्रांट नहीं हो रही है, बट आपको 15% मिल रहा है। अब इस मार्केट में जो कि सिचुएशन है अभी, मुझे नहीं लगता किसी को 30-35% हाइक मिल रहा है। तो उसमें अगर आपको 15% मिल रहा है, यू नीड टू फोकस ऑन द पॉजिटिव पार्ट। तो आपने जो मांगा था वो आपको नहीं मिल रहा है, बट जो आपको मिल रहा है उसको लेकर थोड़ा ग्रेटफुल होइए, बिकॉज यहाँ पे हिडन ब्लेसिंग पे फोकस करने की जरूरत है। मे बी आपको ये चीज फील हो आगे आने वाले टाइम में कि कुछ लैक कर रहा है मेरी लाइफ में, या तो पैसा नहीं है, या मे बी लव नहीं है, या कोई गोल्स नहीं है, या कोई टारगेट या कोई काम नहीं है। तो कहीं पे अधूरा फील हो सकता है, वॉइड फील हो सकता है। यहाँ पे देखिए अगर ऐसा कोई भी चीज फील हो तो आप इस चीज को ठीक करने के लिए स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं, या फिर हीलिंग कोड भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज्यादा कुछ खालीपन महसूस हो रहा है, खोखलापन महसूस हो रहा है, तो यहाँ पे आपको उस पर वर्क करने की जरूरत है। इंस्टेड कि उस खोखलेपन को लेकर बैठ जाएं, फिगर आउट करिए कि किस चीज से वो वॉइड जो है वो खत्म होगा। ठीक है, पैसा आने से क्या वो चीज ठीक हो जाएगी? क्या अगर मेरा गोल आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा? अगर कोई नया प्यार आ जाएगा लाइफ में तो ठीक हो जाएगा? तो आई थिंक वो थोड़ा फिगर आउट करने की जरूरत है, एंड वो थोड़ा हीलिंग से भी चीज थोड़ा बेहतर हो सकती है। स्टबर्ननेस और अग्रेसिवनेस मुझे बहुत दिख रही है। किसी चीज में आगे बढ़ना, नई चीज ट्राई करना, दूसरों की सुनना, दूसरों की मानना, वो चीज नहीं है। यहाँ पे बहुत स्टबर्न हो रहे हो आप, बहुत अग्रेसिव हो रहे हो, एंड मे बी वो इसलिए भी है कि मुझे लगता है कि ये चीज सही है और मैं ऐसे ही करूंगा। तो अगर आप ऐसे स्टबर्न रहोगे, अग्रेसिव रहोगे, तो फिर चीजें ठीक से आगे नहीं बढ़ पाएंगी। बिकॉज यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेप्टिव नहीं हो रहे हो आप। दूसरा जो आपको गाइडेंस दे रहा है या कुछ बता रहा है उसको लेकर आप रिसेप्टिव नहीं हो रहे हो, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है।
चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में टॉरस। उन चेंजेस को एम्ब्रेस करिए, उनसे फाइट मत करिए। ये नहीं कि नहीं मुझे ये चीज नहीं चाहिए, ये चेंज नहीं चाहिए लाइफ में, तो आप जितना उससे फाइट करते रहोगे ना, रेजिस्ट करते रहोगे, उतना आपके लिए मुश्किल होगा। यू हैव टू गो विद द फ्लो। आपको इस चेंज को एम्ब्रेस करना जरूरी है। अब आ गई है वन क्वेश्चन रीडिंग जिसका सबको इंतजार रहता है। जो लोग ऑलरेडी व्यूअर्स हैं उनको पता है कि ये चीज क्या है, कैसे आगे बढ़ना है। जो नए व्यूअर्स हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं, आपको बस एक क्वेश्चन सोचना है अपने दिमाग में। बहुत छोटा सा सिंपल क्रिस्प क्वेश्चन होना चाहिए जिसका आंसर यस या नो में हो। ठीक है, वो क्वेश्चन वो नहीं होना चाहिए जो आप पिछली बारी पूछ चुके हैं, या फिर अगर इस बारी पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम नहीं पूछ सकते। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बट इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग। जरूरी नहीं है कि करियर या मनी से रिलेटेड ही हो, कोई भी चीज हो सकती है, बट यस या नो। ठीक है, ऑल्सो कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ, रीडिंग के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। कनेक्शन और अच्छे से बैठेगा। प्लस रेस्टलेस होके आगे मत बढ़िए, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड कर रहे हैं, रेस्टलेस होके देख रहे हैं, नहीं, आराम से रिलैक्स होके फिर आगे बढ़िए, फिर देखिए ये चीज। ठीक है, एंड कनेक्ट करिए मीनवाइल, जब तक मैं शफल कर रही हूं या जैसे भी। Okay, Taurus, I have your answer with me. I have your card with me. Again, relax, breathe in, breathe out. पॉज करिए, कनेक्ट करिए, कमेंट करिए एंड फिर आगे बढ़िए, फिर प्ले करिए। ठीक है, नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज डेफिनेटली यस, क्लियर कट, योर ड्रीम इज कमिंग ट्रू। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। डिफिकल्ट चीजें थी, खत्म हो रही है, डिफिकल्ट टाइम था, खत्म हो रहा है। इट्स अ क्लियर कट यस। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये चीज आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। चार्म्स देख लेते हैं क्या है टॉरस के लिए। चार्म्स क्या है टॉरस के लिए? चार्म्स क्या है टॉरस के लिए? चार्म्स क्या है टॉरस के लिए? क्या है टॉरस के लिए? Letter R for rat, letter Z, letter F for fan, letter E for elephant. लियो साइन का कोई इंसान इंपॉर्टेंट हो सकता है, लियो सन साइन या मून साइन। कैट्स पसंद है, मे बी कैट एनर्जी है आपकी। एंजल्स का सपोर्ट पूरा है आपके पास टॉरस, पूरा सपोर्ट, गाइडेंस, सारी चीजें। आपको हो सकता है अकेला फील लग रहा हो, अकेला फील हो किसी टाइम पे, बट एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मे बी कैट आप एज अ पेट रखो, वो भी हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी था हमारे पास। ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, मे बी कोई किसी को फूल दे रहा है, या नेचर, गार्डनिंग, बुके, वो चीज दिख रही है। ऑल्सो थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट करने की जरूरत है। मे बी अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने की जरूरत है कि आपकी इंट्यूशन जो आपको बता रही है वो बहुत सही है, या फिर आपके एंजल्स, गाइड्स, यूनिवर्स आपसे बात करना चाह रहे हैं थ्रू योर इंट्यूशन, वो आपको गाइड कर रहे हैं थ्रू योर इंट्यूशन। तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग जिसमें करियर और मनी प्रिडिक्शंस थे आपके लिए 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।